नमस्कार मित्रों। हर दिन लाखों लोग सुबह उठकर भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन एक सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है, रोज की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए। कई लोग पूरी श्रद्धा से पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन मन में एक शंका रह जाती है कि कहीं हमारी पूजा अधूरी तो नहीं रह गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे पूजा करते समय कोई गलती हो रही हो। आज हम इसी विषय को सरल तरीके से समझेंगे कि प्रतिदिन पूजा में आरती कैसे करनी चाहिए और कौन सी आरती सबसे उत्तम मानी जाती है। सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भगवान को दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान उसकी छोटी सी पूजा भी स्वीकार कर लेते हैं। आमतौर पर हर घर में सुबह पूजा की एक सामान्य विधि होती है। सबसे पहले मंदिर की सफाई की जाती है, फिर भगवान को जल से स्नान कराया जाता है या मूर्ति और चित्र को साफ कपड़े से पोंछा जाता है। इसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर धूप या अगरबत्ती जलाई जाती है और उसके बाद दीपक जलाया जाता है। इन सब कार्यों के बाद आरती की जाती है। सुबह और शाम दोनों समय आरती करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास इतना समय नहीं होता। कई लोग सुबह जल्दी जल्दी पूजा करके अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके मन में यह प्रश्न आता है, अगर आरती गाने का समय न मिले तो क्या पूजा अधूरी रह जाती है। इसका उत्तर है नहीं। अगर आपके पास समय कम है तो भी आप बहुत सरल तरीके से भगवान की आरती कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल दीपक जलाकर भगवान के सामने दीपक को 5 या 7 बार घुमाना चाहिए। ये भी आरती ही मानी जाती है। उस समय आप मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें। जैसे अगर आपको भगवान शिव प्रिय है तो नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपको भगवान राम प्रिय है तो श्री राम जय जय राम का स्मरण कर सकते हैं। और अगर आप भगवान विष्णु या कृष्ण को मानते हैं तो नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार थोड़े समय में भी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। अब बात आती है उस प्रश्न की जो लगभग हर व्यक्ति पूछता है, रोज पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए। अधिकतर घरों के मंदिर में एक ही भगवान नहीं होते। वहाँ शिव जी, विष्णु जी, राम सीता, राधा कृष्ण, लक्ष्मी माता और हनुमान जी सभी के चित्र या मूर्तियां होती हैं। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर किस भगवान की आरती करें। इसका उत्तर बहुत सरल है। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी देवी देवता उसी एक परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। इसीलिए यदि आप किसी एक भगवान की आरती करते हैं तो उससे भी सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सबसे उत्तम यह माना गया है कि आप जिस भगवान को अपना इष्ट देव मानते हैं उनकी आरती करें। उदाहरण के लिए अगर आपको शिव जी में विशेष श्रद्धा है तो आप प्रतिदिन शिव जी की आरती कर सकते हैं। अगर आपको भगवान कृष्ण प्रिय है तो आप कृष्ण जी की आरती कर सकते हैं। अगर आपके मन में श्री राम के प्रति विशेष भक्ति है तो आप श्री राम की आरती कर सकते हैं। और अगर आपको हनुमान जी पर विशेष विश्वास है तो आप हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब आप अपने इष्ट देव की आरती करें तो उसी दीपक को मंदिर में रखे अन्य देवी देवताओं के सामने भी घुमा दें। इससे सभी भगवानों की आरती हो जाती है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं, क्या रोज रोज अलग अलग भगवान की आरती करनी चाहिए। जैसे एक दिन शिव जी की आरती, दूसरे दिन कृष्ण जी की, तीसरे दिन राम जी की। लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है। आप एक ही आरती को प्रतिदिन कर सकते हैं। भगवान को इससे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वे केवल भक्ति देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी आरती करना चाहता है जिसमें सभी देवताओं का स्मरण हो जाए तो उसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध आरती है, जय जगदीश हरे। यह आरती लगभग हर घर में की जाती है और इसे सार्वभौमिक आरती माना जाता है। इस आरती को गाते हुए आप मंदिर में विराजमान सभी भगवानों के सामने दीपक घुमा सकते हैं। अब बात करते हैं
कि आरती के बाद क्या करना चाहिए। बहुत लोग आरती के बाद तुरंत उठकर अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो आरती के बाद मंत्र जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप से मन शांत होता है और भक्ति भी गहरी होती है। आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे शिव भक्त नमः शिवाय, विष्णु या कृष्ण भक्त नमो भगवते वासुदेवाय, राम भक्त श्री राम जय जय राम, हनुमान भक्त हनुमते नमः। यदि समय कम हो तो आप ये मंत्र 5 या 10 बार भी जप सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास समय हो तो एक माला यानी 108 बार मंत्र जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मन एकाग्र होता है और भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इस प्रकार यदि आप रोज श्रद्धा और नियम से भगवान की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं और थोड़ा मंत्र जाप भी करते हैं, तो आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भगवान की कृपा से जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसीलिए कहा गया है कि नियमित पूजा और आरती जीवन में आध्यात्मिक शक्ति देती है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।